डेली करंट न्यूज में अब भी की खबर है, रिवाइव अवर ओशन पहल। ये टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। आज के इस टॉपिक में हम निम्नलिखित बिंदुओं को कवर करेंगे। चर्चा में क्यों, रिवाइव अवर ओशन के बारे में, एमपीए के बारे में और अंत में अभ्यास प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में रिवाइव अवर ओशन नामक एक नई वैश्विक पहल शुरू की गई है। इसका लक्ष्य स्थानीय कार्रवाई के माध्यम से प्रभावी समुदाय नेतृत्व वाले समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाना है। आइए अब जानते हैं रिवाइव अवर ओशन पहल के बारे में। यह पहल कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के 30x30 लक्ष्य के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 30% महासागरों को संरक्षित करना है। यह पहल आरंभ में 7 देशों यूके, पुर्तगाल, ग्रीस, तुर्की, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मैक्सिको को लक्षित करेगी, जहां स्थानीय समुदायों को प्रभावी ढंग से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों या एमपीए स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। बता दें कि यह एमपीए को आर्थिक परिसंपत्तियों के रूप में रेखांकित करता है, जिसमें मैडिस द्वीप जैसे उदाहरण शामिल हैं, जहां मत्स्य निषेध क्षेत्र पर्यटन के माध्यम से प्रतिवर्ष 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय होती है। गौरतलब है कि यह पहल वर्ष 2023 की हाई सीज ट्रीटी के अनुरूप है, जिसे लागू होने के लिए 60 देशों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है। बता दें कि भारत ने हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए अब जानते हैं एमपीए के बारे में। एमपीए समुद्री संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रबंधित एक क्षेत्र है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र, आवास या मत्स्य पालन की सुरक्षा के लिए कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। मत्स्यन और अनुसंधान जैसी कुछ गतिविधियां भी बहुउद्देशीय समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल हैं। प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार यद्यपि 16,000 से अधिक एमपीए विश्व के 8% महासागरों को कवर करते हैं, परंतु केवल 3% ही पूर्णतः संरक्षित हैं। बता दें कि कई एमपीए निम्न स्तरीय प्रबंधन से ग्रस्त हैं या बॉटम ट्रॉलिंग जैसी विनाशकारी गतिविधियों की अनुमति देते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रिवाइव अवर ओशन पहल कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के 30x30 लक्ष्य के अनुरूप है। दूसरा, यह पहल आरंभ में 7 देशों को लक्षित करेगी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी न तो 1 और न ही 2? इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।